थैंक यू। यस। ओके, सो स्क्रीन तो शेयर हो रहा है, एक बार मैं कंफर्म कर देता हूँ। चैट बॉक्स ओपन है, किसी को कुछ भी डाउट डिफिकल्टी रहेगा तो चैट बॉक्स में बोल सकते हो। ये न्यू एडमिशन स्टूडेंट के लिए था। स्क्रीन प्रेजेंट होता है, चैट बॉक्स ओपन है। अगर आप अनम्यूट कर सकते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिख सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा यूनिट नंबर 3 का सेकेंड लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 में अतुल तिवारी आए हैं, तो अब आगे का लेक्चर अतुल तिवारी जी लेंगे। बिकॉज अतुल तिवारी जी इतने बिजी है कि वो लेक्चर ही अटेंड करना नहीं चाहता है ना अतुल जी? सर सर कल बाय। हाँ सर 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 सर, मैं आपको बना रहा हूँ, आप बन जाओ। नहीं नहीं नहीं, लेक्चर लेने आ ही नहीं रहे हो, आप आ ही नहीं रहे हो, अटेंड ही नहीं कल कर नहीं रहे आया हो। था सर, सर कल बाहर गए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल हम लोग ने यूनिट नंबर 3 का बेसिक आइडिया डिस्कस किया था, ज्यादा कुछ नहीं था। नोट्स को देखो, रिकॉर्डिंग भी है उसको देख लो, हो जाएगा। आज लेकिन एक पहले तो जो होमवर्क दिया था ना उसको डिस्कस करना है। जो होमवर्क क्वेश्चन था वो डिस्कस करना है। तो एक मैट्रिक्स था ए 1 1 0 0 2 0 0 0 1। मैंने कहा था जो भी चीज हम लोग ने उस एग्जाम्पल में की थी वो सारी की सारी चीजें इस एग्जाम्पल में भी करनी है। यानी कि इसको पूरा खा लेना है, इस मैट्रिक्स को पूरा खा लेना है। इसके बारे में जो भी निकाल सकते हो अब, वो सब कुछ निकालना था। ठीक है, तो पहली चीज, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा? लैम्डा की लैम्डा जगह माइनस वन। पर यस यस, इट इज लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर, लैम्डा माइनस 2। यस, तो ये और एक नोटेशन है, ये जाई जो है ना, दैट इज ऑल्सो नोटेशन फॉर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सना जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का एक नोटेशन है। हम लोग इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे थे, बट ये भी एक अच्छा नोटेशन है, यूज किया जा सकता है। फिर मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए क्या है जी? व्हाट इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए? चैट बॉक्स में लिखिए क्या, चलो। ये दिस आर द आइगन वैल्यूज और उसके बेसिस पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखा। वेरी गुड नगमा जी। बट मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा? मे बी लैम्डा माइनस वन इंटू लैम्डा माइनस टू और लैम्डा माइनस वन होल स्क्वायर लैम्डा माइनस सर। वेरी गुड। यानी कि ये तो पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इसमें से एक ही आंसर होगा ना। आपने ये सही बोला है अतुल जी, जो आपने दो पॉसिबिलिटीज बोले ना वो एग्जैक्टली राइट है। बट उसमें से कोई एक करेक्ट आंसर है, तो फटाफट हर कोई चेक करके मुझे बताएगा। सेकंड वाला, यानी कि ये सेम ही है क्या? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से सेम वाला होगा कि या फिर दूसरा वाला होगा? मिनिमल पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है इस केस के अंदर कि नहीं है? देखो, कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए दो चॉइस है। एक है लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 2, और वो हो सकता है लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर, लैम्डा माइनस 2। पहले तो आप चेक करोगे इसके लिए, अगर ये हुआ तो यही होगा, अगर ये नहीं है तो ये होगा आंसर। ठीक है, दो ही चॉइस है तो वही होगा ना, इधर फर्स्ट और सेकंड। अगर फर्स्ट नहीं है तो सेकंड होने वाला है, बट फर्स्ट के लिए चेक करना चाहिए पहले। यस, चेक करो फटाफट, क्या ये पहला वाला मिनिमल पॉलिनोमियल है कि नहीं है? सो प्रजापति जी, इतने अच्छे अच्छे बाउंसर्स होने वाले हैं ना कि यू वोंट गेट एनीथिंग, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है। हम लोग बैठते हैं, लेकिन आफ्टर द लेक्चर आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, हम लोग बैठ के बात करते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। सो द फर्स्ट वन इज करेक्ट एज निकिता जी सेड। सो दिस इज नॉट द मिनिमल पॉलिनोमियल। ये जो होगा ना, दिस इज नथिंग बट द मिनिमल पॉलिनोमियल। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये होगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो है, इट इज नथिंग बट हैविंग डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कि इसके अंदर डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है, यानी कि जो भी चीज है ना वो एक एक बार ही आ रही है। लैम्डा माइनस 1 एक बार, लैम्डा माइनस 2 एक बार। अब अब तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है कि भाई आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज क्या क्या है? मैं चाहता हूं कि कोई अच्छे तरीके से आंसर दे मुझे। मुझे पता है कि ऑलरेडी आंसर दे दिया है नगमा जी ने, बट एक अच्छे तरीके से आंसर चाहिए। आइगन वैल्यू कौन कौन से है? व्हाट आर द आइगन वैल्यूज?
किस तरीके से आंसर देते हैं ना, वहां से पता चलने लगता है कि आप कितना कितना कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। व्हाट आर द आइगन वैल्यूज फॉर दिस मैट्रिक्स? चलो चलो, स्क्रीन पर ही आंसर है, गलत दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे एक्सप्लेन करने मिलेगा, अगर सही दिया तो वेल एंड गुड। -1 नहीं है, -1 कहाँ है? दिस इज ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ना निकिता जी, ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। तो डायगोनल एंट्रीज आर नथिंग बट व्हाट? आइगन वैल्यूज। डायगोनल एंट्री क्या क्या है? कहीं पर -1 है क्या? नो, इट इज 1 1 2। लेकिन मैं क्या चाहता था पता है, मैं चाहता था कोई मुझे ये बताए कि सिर्फ 1 और 2 ही आइगन वैल्यू है, और फिर ये बोलता कि सर 1 और 2 आइगन वैल्यू है, लेकिन अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 का 2 है और 2 का 1 है। अब इस चीज को समझिए। यस, है ना? ये चीज को समझिए। लिखने का तरीका क्या अब थोड़ा बदल गया, अब हम लोग यूनिट 3 में आ गए, तो थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे। हाँ, कि अगर आइगन वैल्यू पूछा तो एक एक बार ही बोलने का, फिर जितना रिपीट हो रहा है वो अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी में बोलने का। ठीक है, अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी यानी कि आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रहा है। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है तो 2 बार, 1 बार। और 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है तो 2 बार। ठीक है, इज इट ओके? यस, सो ये अब चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी। बिकॉज ये पहला ऐसा सिचुएशन होगा जहां पे ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी के बारे में अच्छे से बात करनी है। तो मैं फॉर अच्छा, मैं थोड़ा स्पेस छोड़ता हूँ, बिकॉज मुझे अब बात करनी किसके लिए, अब मुझे ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी दे के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्पेस छोड़ के आइगन वैल्यूज निकालता हूँ। फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 1, आइगन वैल्यू मुझे निकालना है, सो इट विल बी 1 1 0 0 0 0 0 1। आइगन वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, एक्स वाई जेड 1 टाइम्स एक्स वाई जेड। आइगन, हाँ सॉरी सॉरी, आइगन वेक्टर, मैं शायद से आइगन वैल्यू 2 बार बोल गया। हमें आइगन वेक्टर निकालना है फॉर आइगन वैल्यू 1। ठीक है, सो देयरफॉर यहां से मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, मुझे मिलेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, 2y इज इक्वल टू वाई, z इज इक्वल टू जेड। सेकेंड इक्वेशन मुझे डायरेक्टली ये कह रहा है कि y का वैल्यू 0 होगा। फर्स्ट इक्वेशन से मुझे ये पता चल रहा है x इज इक्वल टू एक्स, यानी कि यहां से कोई कंक्लूजन नहीं है। थर्ड इक्वेशन भी वही बोल रहा है कि z इज इक्वल टू जेड। अब क्या करोगे? यू विल ऑब्जर्व, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोग ने टेक ओवर किया, जिसके अंदर 2 वेरिएबल बच रहे। there are 2 independent variable x and z, therefore I can write my eigen value x y z, जो स्टार्ट किया था आइगन वेक्टर, सॉरी आइगन वेक्टर, वो x की जगह पे x, y की जगह पे 0 और z की जगह पे z। that means this is same as x time 1 0 0 plus z times 0 0 1। यानी कि मेरे जो आइगन वेक्टर्स जो है दैट आर नथिंग बट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस। अगर सपोज मुझे लिखना है ई ऑफ 1, यानी कि आइगन स्पेस फॉर 1, ये क्या होगा? दिस इज नथिंग बट एक्स 1 0 0 प्लस जेड 0 0 1, where x and z are any real number। ये पहला ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे आइगन वेक्टर ढूंढते वक्त 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं आपसे कहूं मैं दिस E1 यानी कि आइगन स्पेस फॉर 1, दिस थिंग इज जनरेटेड बाय 1 0 0 एंड 0 0 1, क्या ये सही होगा? ये जो स्पेस है ये इन दोनों एलिमेंट से जनरेट हुआ है, यस और नो?
उसके साथ साथ दिस टू, ये जो दो नंबर मिले, ये जो वेक्टर मिले ना, दिस टू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, यस और नो? ये जो दोनों वेक्टर मिले लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आज हम लोग बहुत ही बड़ी चीज सीख रहे हैं, पहला ऐसा एग्जांपल जहां पे फॉर आइगन वैल्यू 1 वी हैव 1 0 0 and 0 0 1 as linearly independent eigenvector। यानी कि एक ही आइगन वैल्यू है जिसके लिए दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल रहा है। देयरफॉर ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी फॉर 1 इज इक्वल टू 2। ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी होता क्या है भाई? ये ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ E1। E1 यानी कि आइगन स्पेस। आइगन स्पेस जो है उसका डायमेंशन क्या होता है? यानी कि उसके बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट है, यानी कि कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आप ढूंढ सकते हो। मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो होगा वो बेसिस होने वाला है। तो यहाँ पे मुझे पता चला E1 इज जनरेटेड बाय दिस टू, ऑल्सो इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसलिए यही है उसका बेसिस। इसीलिए मेरा डायमेंशन ऑफ E1 जो है वो आया 2। ठीक है, तो ये पहला ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे एक ही आइगन वैल्यू के लिए हमें एक से ज्यादा आइगन वेक्टर मिल रहा है जो लीनियर इंडिपेंडेंट है। अदरवाइज एक आइगन वैल्यू के लिए इन्फाइनेटली मेनी आइगन वेक्टर होता है। लेकिन पहला ऐसा सिचुएशन देखा हमने आज कि जिसके अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स भी मिल रहा है। ठीक है, तो आज होगा ना, जैसे मैं मटेरियल शेयर करूंगा उसके साथ साथ मैं दो तीन ऐसे एग्जाम्पल भी शेयर करूंगा जिसके अंदर ऐसे सिचुएशंस होने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आज जो मैं दूंगा ना उसको सॉल्व करना है, जो आपको हेल्प करने वाला है। बट ये फंडा समझ रहा है कि हम लोग ने क्या किया कि पहला ऐसा सिचुएशन आया जहां पे आइगन वेक्टर ढूंढते वक्त दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एलिमेंट मिले, वेरिएबल मिले। अदरवाइज क्या होता था ना, एक्स को वाई के टर्म में, एक्स को जेड में टर्म में लिखते, फिर एक ही वेरिएबल निकलता था बाहर। आज पहली बार ऐसा हुआ कि दो वेरिएबल है और दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए दो वेरिएबल को अलग अलग लिखा हमने, और वहां से निकाला कि आइगन स्पेस जो है उसके अंदर दो बेसिस एलिमेंट मिल गया हमें। ठीक है, इज इट ओके? ये देखो ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी 2 जो है उसके बारे में थोड़ा समझो। आई गिव यू फ्यू मिनट्स, थिंक अबाउट इट, ट्राई टू डाइजेस्ट दैट आइडिया। इफ यू एनी डाउट प्लीज आस्क कि सर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा या फिर वो नहीं समझ रहा। इट इज अ बेसिस फॉर आइगन स्पेस। यस इट इज अ बेसिस। क्यों बेसिस बोला? पहले तो देखो, ये जो डेफिनेशन हुआ ना, वहां से मुझे पता चल गया कि इट इज अ जनरेटिंग सेट, इसलिए मैंने वो ब्रैकेट डाला जनरेटिंग वाला। उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि अब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, इट इज जनरेटिंग एज वेल एज लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसलिए वो बेसिस बन गया। ठीक है, जनरेटिंग कहां से पता चला? तो यू कैन सी ऊपर कि वो दोनों एलिमेंट ही बना रहे पूरे आइगन स्पेस को, इसलिए वो जनरेट कर रहा है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट तो देख के ही पता चल रहा है। या जनरेटिंग मतलब कि स्पैनिंग सेट, दोनों का एक मतलब दोनों वर्ड एक ही चीज बताता है। और ये जो नोटेशन है ना वो जनरेटिंग सेट का नोटेशन है। एज सच देखो हर एक रेफरेंस बुक ना खुद का नोटेशन यूज करता है, बट वेन एवर दे यूज द नोटेशन दे राइट इट। सो ये जो है ना हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा में मोस्टली यूज करता है। ये ब्रैकेट डाला ना उसका मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि वो जनरेट कर रहा है, तो मैंने वो नोटेशन यूज किया। ओके, सो आइगन स्पेस जो है उसका जो डायमेंशन होता है दैट इज नथिंग बट अ ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी। अब देखो इसके लिए तो ये हो गया, बट आइगन वेक्टर्स जो है वो मैं लिख देता हूं यहां पर। सो आइगन वेक्टर पहले 1 के लिए और 2 के लिए। 1 के लिए मेरे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है। पहला वाला था 1 0 0
और दूसरा था 0 0 1। ठीक है, तो ये दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। 2 के लिए आइगन वेक्टर क्या है, चलो फटाफट निकाल के बता दो मुझे। 2 के लिए आइगन वेक्टर क्या होगा, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए पहले वो भी बता देना। ठीक है, एक ही है, वेरी गुड। सो इट इज 1 1 0। तो मतलब कि मैं यहां पे ये लिख दूं कि इसका ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी 2 है और इसका ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी 1 है। यस, ओके। तो ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है कि अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज सेम एज ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी इन दिस केस, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है। इन जनरल 1 is less than equal to geometrical multiplicity and it is less than equal to algebraic multiplicity, and this will be an exercise for a student। इस चीज को प्रूव करना, मैं बाद में किसी एक स्टूडेंट को पर्टिकुलरली असाइन करने वाला हूं कि वो प्रूव करके दे हम सबके सामने, बट अभी के लिए मैं ऐसा एन एक्सरसाइज रख रहा हूं, किसी को अभी असाइन नहीं करूंगा लेकिन बाद में जरूर करूंगा। ठीक है, तो इन जनरल दिस इज ट्रू, बट इस एग्जाम्पल के अंदर algebraic multiplicity same as geometrical multiplicity। ठीक है, इन दिस एग्जांपल यूजुअली क्या होता है कि geometrical multiplicity is less than or equal to algebraic multiplicity होता है, लेकिन ये जो है आइगन वेक्टर्स, ये क्या बनेगा, कोई मुझे बताएगा? ये आइगन वेक्टर्स को अगर साथ में ले लिया तो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? अगर आइगन वेक्टर्स को साथ में लिख दिया तो कौन सा मैट्रिक्स बनने वाला है? ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स को पी बनेगा। आइगन स्पेस जो है उसको साथ में लिख के एक मैट्रिक्स बनता है पी, जो हमें डी तक पहुंचने में मदद करता है। देयरफॉर इन दिस केस आपका जो पी मैट्रिक्स होगा वो होने वाला है 1 0 0 0 0 1 1 1 0। अगर ये पी होगा देन ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। यहाँ पे ये जो डी मैट्रिक्स है वो कैसा दिखेगा, कोई मुझे बताएगा? डी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज क्या हो गए, तो आइगन वैल्यूज हो गए, और जिस तरीके से आपने आइगन वेक्टर्स को लिखा ना उस हिसाब से आएगा। यानी कि ये किसके लिए है, फर्स्ट वाला है 1 के लिए तो पहला वाला 1 आएगा, सेकेंड वाला इज ऑल्सो फॉर 1 सो ये भी 1 आएगा, थर्ड वाला इज फॉर 2 तो ये 2 आएगा, बाकी सब 0। ठीक है, तो ये वेरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट कि ये कैसे आ रहा है, बट आज हम लोग ने डायरेक्टली लिखा बिकॉज लास्ट वाले क्लास में हमने डिटेल में लिखा था। ठीक है, तो अब जाके पता चला कि भाई आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के ऊपर इतना क्यों दिमाग खा रहे थे, बिकॉज किसी भी मैट्रिक्स का एक सिमिलर रिप्रेजेंटेशन होगा विच विल बी मोर सिंपल, बट अभी भी हम लोग पूरा आंसर नहीं दे पा रहे। हर एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होता है, कुछ कुछ मैट्रिक्स होता है, कुछ कुछ मैट्रिक्स में ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आज एक थियरम करने वाले हैं जो हमें थोड़ा आइडिया देगा और धीरे धीरे हम लोग और बातें करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोला था ना, मैंने बोला था ना कि हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आज उस थियरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक थियरम पढ़ने वाले हैं। If I have a matrix which is n cross n, this n cross n matrix is diagonalizable, sir, then we can simply write diagonalized matrix as putting the diagonal entries as eigen. Yes, yes, we can write directly। हम लोग डायरेक्टली देखो, अब हमें पता है, अब धीरे धीरे क्या होगा ना, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग ये मेरा जो पोर्शन खत्म करेगा ना, तब जाके जैसे ही आपने आइगन वैल्यू निकाल दिया ना, आपको डायरेक्टली पता है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होने वाला है। बट क्वेश्चन दिमाग में ये रखना है, हर एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होता है। अगर आइगन वैल्यूज निकला तो क्या उसका मतलब डायरेक्टली लिख दोगे डायगोनल मैट्रिक्स? नहीं, हर एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होता, कुछ मैट्रिक्स होता है। तो अभी हमारा काम क्या है पता है, अभी हमारा काम ये होगा कि कौन कौन से मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है उनको ढूंढना। अगर आपको पता है कि वो डायगोनलाइजेबल है, आइगन वैल्यूज निकालो, तुरंत ही बोल दो ये ए जो है वो सामने इस डी के साथ डायगोनलाइज होगा, और वो डायगोनल कैसे मिलेगा, तो आइगन वैल्यूज है वो डायगोनल में रख दो, हो गया काम खत्म। ठीक है, सो बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन था निकिता जी।
ये जो ए है दिस विल बी डायगोनलाइजेबल. डायगोनलाइजेबल का मतलब क्या होता है कि दैट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स. इफ एंड ओनली इफ it has n linearly independent eigenvectors. n क्यू बिकॉज n क्रॉस n मैट्रिक्स. हाँ, इसका प्रूफ करना है हमें. ये जो प्रूफ है मैं आपके ऊपर ज्यादा छोड़ूंगा, मैं कम करूंगा. ठीक है. सो पहले तो वन वे करेंगे. सपोज my A, which is an n cross n matrix, is diagonalizable. डायगोनलाइजेबल यानी कि वो सिमिलर है डायगोनल मैट्रिक्स को. therefore there exists invertible matrix P such that my A is equal to P D P inverse, where D is some diagonal matrix. ठीक है, हम लोग वन वे प्रूव कर रहे हैं, अजम्पशन कर रहे हैं कि डायगोनलाइजेबल है. हमें ये प्रूव करना होगा कि इसको n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है. डायगोनलाइजेबल यानी कि इट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स. तो हम लोग सिमिलर का जो डेफिनेशन था उसको यूज कर दिया कि भाई A इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स विद D इज सम डायगोनल मैट्रिक्स. ओके. अब क्या करेंगे, अब तो हमारे पास सिर्फ इतना ही है. A इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स. ये पी इनवर्स जो यहां पर है ना, तो व्हाट आई डू, आई मल्टीप्लाई बोथ द साइड फ्रॉम द राइट बाय पी. तो ये हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू पी डी. इज इट ओके? ए पी इज इक्वल टू पी डी है ना. मैंने क्या किया एक्चुअल में, मैंने क्या किया, ऑन द राइट साइड मैंने पी से मल्टीप्लाई कर दिया. अब थोड़ा सा है ना, अब जो आएगा ना वो मैं आपके ऊपर छोड़ने वाला काम है. क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आई वांट स्टूडेंट टू ऑब्जर्व समथिंग. अब देखो मैं क्या करता हूँ. लेट माई पी जो है वो क्या होगा, एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होने वाला है. सो मैं क्या लिखता हूँ, इट इज सेम एज P1 P2 डॉट 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 Pn, वेयर PIs आर वन क्रॉस, मतलब नहीं, एन क्रॉस वन लिखना चाहिए, एन रोज एंड वन कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स. मतलब कि मैंने क्या बोला कि P जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स को मैं नाम दे रहा हूं. पहला कॉलम P1, दूसरा कॉलम P2, तीसरा कॉलम P3 डॉट डॉट डॉट, चौथा कॉलम P, लास्ट nth कॉलम इज नथिंग बट Pn. ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिर्फ P को कॉलम वाइज लिखा है. अब इसी चीज को मैं यहां पे लिखूंगा. सो इट इज ए, P की जगह पे मैं कॉलम वाइज लिखूंगा P1 P2 डॉट 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 Pn इज इक्वल टू P1 डॉट 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 Pn. डी क्या है, डी इज नथिंग बट अ डायगोनल मैट्रिक्स. सो ये कैसा दिखेगा, सो इट विल लुक लाइक लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा n. बाकी सब तो जीरो है. ठीक है, तो ये P1 P2 Pn क्या है, ये कॉलम्स है. ठीक है, इट इज n क्रॉस 1 यानी कि n रोज 1 कॉलम. सो इट इज कॉलम मैट्रिसेस. दिस इज आल्सो n क्रॉस n. अब अब मैं क्या करता हूं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, पहले वो आपके सामने रखता हूं. लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है दैट इज सेम एज. हाँ बोले ना अतुल जी, बोले बोले. सर डायगोनल मैट्रिक्स तो फिर लैम्डा 1 लैम्डा, अरे सॉरी सॉरी सर, आपका आवाज है ना बीच में कट गया. आपने सिर्फ लैम्डा 1 लैम्डा 2 बोला ना, उसके बाद नहीं समझा. क्या कहा आपने? अतुल जी आवाज नहीं आ रहा है. अगर आप कुछ बोल रहे हो ना तो मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रहा है. मेरा तो स्पीकर चालू है. सॉरी सर, हाँ बोलिए ना. सर. सॉरी मत बोलिए, आप आउट सर. बोलिए. हाँ बोलिए सर ना.
हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रहा है आपको। अतुल, हेलो, अतुल जी। सर सॉरी सर। सर वो हाँ, कॉल की वजह से डिस्टर्ब है सर। सर ये अच्छा अच्छा अच्छा। डायगोनल है तो लैम्डा वन लैम्डा टू ये सब क्यों है सर? एंट्रीज तो वन ही होना चाहिए क्योंकि पी से आपने मल्टीप्लाई किया नहीं, पी की एंट्री तो कुछ दिया नहीं, पी वन पी टू ऐसे करके। हाँ, लैम्डा वन लैम्डा टू वो क्यों लिया? वो तो डायगोनल डी क्या है? डी कुछ तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा ना, तो मैंने डी की जगह पे एक मैट्रिक्स लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। नॉर्मली डी, डायगोनल मैट्रिक्स की एंट्रीज तो वन वन ही होती है ना। डायगोनल मैट्रिक्स वन वन कैसे होता है? सॉरी सर। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि डायगोनल में कुछ तो नंबर है, बाकी सब जगह पे जीरो है। सर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, आइडेंटिटी होता है वो, हाँ वही। चलो कोई नहीं, ओके। सो अब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे हर कोई ऑब्जर्व करेगा कि ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, दैट कैन बी डन एज multiplying the first column by p1, the second column will be multiplying a with p2 dot 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 a with pn। ये जो है, ये ऑब्जर्व करके मुझे बताओ कि ये सच में होता है कि नहीं इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये ऑब्जर्व करना है। हर किसी को एक एग्जाम्पल सोच लो कुछ तो, यानी कि एक एग्जाम्पल लो कि अगर आपके पास सपोज आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो होता है आउटपुट सर। तो आता है। होता है। होता है, ये मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को भी पता होना चाहिए। बट जिनको नहीं पता है, पहले ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो इसका जो फर्स्ट कॉलम है, दैट इज सेम एज दिस एंटायर मैट्रिक्स टाइम द फर्स्ट कॉलम। बिकॉज इसका जो फर्स्ट एंट्री होगा वो कैसे आएगा? द फर्स्ट एंट्री विल बी फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो टाइम फर्स्ट कॉलम। यस, फर्स्ट आ गया। सेकेंड टाइम, ये जो सेकेंड एंट्री है दैट इज 2 1 ना, सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये उस तरीके से पहला कॉलम कैसे बनता है? तो पहला मैट्रिक्स टाइम द पहला कॉलम, है ना। उसी तरीके से अगर आपको सेकेंड कॉलम चाहिए यहाँ का, तो आप क्या करोगे? पहले मैट्रिक्स को इस सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट दिस सेकेंड कॉलम। हर कोई सी को ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो चेक बॉक्स में वाई लिखो। अगर नहीं समझता है तो लेट मी नो। पहले तो उसको थोड़ा टाइम दो, समझो कि सच में ऐसा होता है। अगर नहीं समझता देन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल अच्छे से। ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। सो दिस इज अ गुड ऑब्जर्वेशन। सो सिमिलरली यहां पर ये जो, अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया, बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने उसको अच्छे से पकड़ लिया। बट सिमिलरली इन दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो होगा लैम्बडा वन टाइम्स पी वन, लैम्बडा टू टाइम्स पी टू, डॉट 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 लैम्बडा एन टाइम्स पी एन। इसको ऑब्जर्व कीजिए सिमिलर तरीके से। ऑब्जर्व कीजिए, अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो हमें बताइए, हम लोग उस पर काम करेंगे। यस, ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो। ऐसे थोड़ा सोचो कि हाँ यहाँ पे मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करो। आगे कॉलम है, P1 Pn जो है ना वो कॉलम है, उस हिसाब से सोचने का। हाँ, ये आप ऑब्जर्व करोगे कभी भी किसी, तो यहाँ पे एक अच्छी चीज सीख रहे हैं हम लोग। एक अच्छी सी चीज सीख रहे हैं क्या, कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और डायगोनल मैट्रिक्स पीछे है, तो क्या होता है पता है? कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दो उस डायगोनल एंट्रीज से। हर कोई लेकिन ऑब्जर्व करेगा, सिर्फ दो लोग नहीं, हर किसी को ऑब्जर्व करना है कि ये चीज ट्रू हो रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सपोज अगर मेरे पास ऐसा है लैम्डा वन, लैम्डा टू, डॉट 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 लैम्डा एन। अगर मेरे पास यहाँ पे नंबर होता A11 A12 डॉट 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 A1n A21 A22 डॉट 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 इस तरीके से, तो अगर मेरा फर्स्ट एंट्री देखूंगा तो इट विल बी दिस टाइम फॉर दिस, तो ये हो जाएगा लैम्डा वन टाइम्स A11। फिर अगर मैंने इसी कॉलम के अंदर दूसरा एंट्री दूंगा तो सेकेंड कॉलम फर्स्ट, इट विल बी लैम्डा वन टाइम्स A21, है ना। तो आप देखोगे हर कोई लैम्डा वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड में हर कोई लैम्डा टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब प्रूफ में कुछ नहीं बचा, ये सिर्फ दो ही चीज थी जो मुझे डर था कि बच्चे लोग शायद से ग्राफ्स ना कर पाए, बट कर लिया तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अब क्या करेंगे? दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों कॉलम वाइज लिखे गए, देयरफॉर माय ए पी आई इज सेम एज लैम्डा आई पी आई,
है ना, बिकॉज API फर्स्ट कॉलम इज सेम एज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम इज सेम एज सेकंड कॉलम, I रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n. Does this implies these PIs are eigenvectors of A for I running from 1 से लेके n? Yes or no? Does this implies PIs are eigenvectors? उसके साथ साथ क्या मैं आंख बंद करके ये लिख दूं कि PIs are linearly independent also? थोड़ा सोच के बताना कि मैं लिख दूं इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑल्सो, बिकॉज रीजन क्या होगा? व्हाट इज द रीजन PIs आर लीनियरली इंडिपेंडेंट? What is the reason this PIs are linearly independent? By theorem, कौन सा theorem? Which theorem? Why PIs are linearly independent? PIs are what? Column. Column of matrix P. P क्या है? P is invertible. P is invertible matrix. ये जो P है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो उसके जो कॉलम्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सिंस PIs are columns of invertible matrix. देखो सबने हाँ बोल दिया, लेकिन अब करेक्ट रीजन सबको पता चला कि PIs जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है बिकॉज उस वो जो है वो कॉलम्स बनते हैं, किसके कॉलम्स है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के, इसीलिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए. क्लेम हो गया ना? क्या था? डायगोनलाइजेबल है, देन इट हैज n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स. ठीक है, तो एक वे हो गया कि अगर वो डायगोनलाइजेबल है तो n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल रहा है. कन्वर्सली बात करता है, सपोज A has n linearly independent eigenvectors. बिकॉज मुझे पता है ना क्या काम करना है, वो मैं ले लेता हूं P1 से लेके Pn ही ले लेते हैं, बिकॉज जो ऊपर प्रूफ किया ना हम लोग उसको उल्टा ही लिखना चाहते हैं, सो सेम नोटेशन लेना इज बेटर. करेक्ट. सो हमने क्या अज्यूम किया कि उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है. सपोज दे आर P1 से लेके Pn करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 से लेके लैम्डा n. Therefore, my API is same as lambda I PI. So उल्टा ही लिखूंगा मैं, ज्यादा अभी इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं डालूंगा, बट अजम्पशन ये है कि उसको n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है. P1 से लेके Pn हम लोग ने उस आइगन वेक्टर को ले लिया, करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज आर लैम्डा 1 से लेके लैम्डा n. ऊपर जो किया था वही मैं उल्टा लिखने की कोशिश कर रहा हूं. सो लेट P इज इक्वल टू द कॉलम मैट्रिक्स P1 से लेके Pn. देन P is invertible, yes or no? ये P जो है वो इन्वर्टिबल होगा. Okay, so this P is invertible, yes or no? क्या ये P जो मैट्रिक्स अभी हम लोग बना रहे हैं वो ऊपर वाला assumption छोड़ दो, कन्वर्सली यानी कि अलग प्रूफ चालू कर रहे हैं हम लोग उल्टा. ये जो मैट्रिक्स P होगा P1 से लेके Pn जिसके कॉलम है, क्या वो इन्वर्टिबल बनेगा? हाँ कि ना जी?
यस सर नो? ये जो पी हम लोग बना रहे हैं, क्या नोटेशन में कंफ्यूजन है? मैं नोटेशन चेंज कर दूं, पी की जगह पे कुछ और लेना है क्या? हेलो, मेरा नेटवर्क तो चल रहा है। हाँ, नेटवर्क तो चल रहा है। यस सर नो? ये पी इन्वर्टिबल होगा कि नहीं होगा? ये नया वाला जो पी लिखे हैं हम लोग, बिकॉज इसके कॉलम्स क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है। साइलेंस क्या हो गया अचानक? क्या हुआ जी सबको? दिस पी इज इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है पी। अब हम लोग कंसीडर करते हैं, जो किया है ऊपर उसी को उल्टा लिखना है। तो थोड़ा ध्यान से ए पी को कंसीडर करते हैं। दैट इज सेम एज ए पी वन से लेके पी एन। अभी अभी हम लोग ने ऑब्जर्व किया, इट इज सेम एज ए पी वन डॉट 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 ए पी एन। दिस आर नथिंग बट same as lambda 1 p1 dot 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 lambda n pn, that is same as what? तो ये क्या होता है? So that is nothing but p1 से लेके pn times d, where d क्या होगा? where d is nothing but diagonal matrix with lambda 1 से लेके lambda n। यानी कि हम लोग ने AP से स्टार्ट किया था और हमें क्या मिला? AP is equal to P times D। Therefore, A is equal to P D P inverse. This implies my A is similar to D, where D is what? D is a diagonal matrix, है ना? यानी कि हम लोग ने स्टार्ट क्या किया इस बार स्टार्ट किया कि सपोज n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। तो अब इफ यू ऑब्जर्व, हम लोग ने एग्जैक्टली उल्टा गया है। ये जो प्रूफ है ना, एग्जैक्टली उल्टे गया है, लेकिन लिखा अलग है बस, और कुछ नहीं, है ना? तो हम लोग ने क्या स्टार्ट किया कि अगर n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है तो आइगन वेक्टर्स लिखा, करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज लिखा। ए पी से स्टार्ट किया, सिंप्लीफाई किया, एट द एंड पता चला ए इज सिमिलर टू डी, वेयर डी इज डायगोनल मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इज नथिंग बट डायगोनलाइजेबल। इज इट ओके बोथ द वे ऑफ द प्रूफ? प्लीज मुझे बताओ, कहीं पर डाउट रहेगा तो। I just keep the proof onto the screen for some time. Please let me know if you have any doubt. पी इन्वर्टिबल होना जरूरी है, इसीलिए हम लोग ये पी को उस तरफ लेके जाके पी इन्वर्स करवा पाए। क्या हुआ, कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? इज द प्रूफ कन्वर्स ओके? यस ओके, ठीक है। अब लास्ट के कुछ मिनट है, आज हम लोग ने क्या किया तो ये देखो भाई, आज हम लोग ने ये डायगोनलाइजेबल का ये किया, एक एग्जाम्पल किया। अब छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन सेशन थोड़ा करकर, कि छोटे छोटे से ऑब्जर्वेशन है, देखते हैं कि स्टूडेंट कितना समझता है। ठीक है, सपोज मेरे पास एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? व्हाट इज डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए? ओके, रिपीट वंस ओके, सॉरी साबिया जी, मैंने अभी देखा आपका वाला। ओके, सो कन्वर्स पार्ट जो इसको थोड़ा रिपीट करता है। सपोज आई हैव n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स मेरे पास n हो गए, ये मुझे पता है। उसके साथ साथ ये भी पता चला कि वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मैंने क्या अज्यूम किया, लेट दिस p1 से लेके pn, लेट दिस p1 से लेके pn बी माई
n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अगर आइगन वेक्टर है तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ आइगन वैल्यूज होगा। इट माइट बी पॉसिबल कि आइगन वैल्यूज जो है ना वो रिपीट होते हो, यानी कि लैम्डा 1 इज सेम एज लैम्डा 2, लैम्डा 3 सेम एज लैम्डा 6 और ऐसा कुछ हो सकता है। बट हम लोग ने हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर नंबर दिया है लैम्डा व आई, पी आई के लिए लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू विच मे बी सेम। तो एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स जो थे तो उसको मिला के हम लोग ने बनाया एक मैट्रिक्स पी। वो आइगन वेक्टर्स को कॉलम में रख के हम लोग ने मैट्रिक्स पी को बनाया। तो ये जो पी जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स क्या है, तो एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। हेंस that matrix P becomes invertible matrix. क्यों? Because उसके columns are linearly independent. उसका जो determinant निकालोगे that would be some non-zero number. अब P जो है वो invertible matrix है। हमें प्रूव ये करना है कि my matrix A is diagonalizable. Diagonalizable का मतलब it is similar to a diagonal matrix. हम लोग ने जो ऊपर प्रूव किया था हम लोग उसको ही उल्टा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ने स्टार्ट किया, कंसिडर किया A इंटू पी से, मैट्रिक्स A इंटू द मैट्रिक्स P, वेर P के कॉलम्स हमें पता है तो हम लोग ने उसको कॉलम वाइज रख दिया 8 इंटू P1 से लेके Pn। फिर उस मैट्रिक्स जो है A उसको हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देन अंदर कॉलम के अंदर क्या था, तो इट इज AP1 AP2 APn। by this we know that API is same as lambda I PI। तो हम लोग ने API की जगह पे lambda I PI लिखा इन कॉलम्स। फिर वो जो ऊपर ऊपर ही हमारा जैसे ऑब्जर्वेशन था, अगर हर एक कॉलम एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो राइट हैंड साइड की तरफ और वो एक डी बनेगा वेयर द डायगोनल एंट्रीज विल बी दिस लैम्डा 1 लैम्डा 2 से लेके लैम्डा। मतलब कि आपको अल्टीमेटली मिला क्या, आपको मिला AP इज इक्वल टू पी डी वेर डी इज नथिंग बट डायगोनल मैट्रिक्स विद डायगोनल एंट्रीज लैम्डा 1 से लेके लैम्डा। ये मिलने के बाद हम लोग ने दोनों तरफ P इनवर्स से मल्टीप्लाई किया फ्रॉम राइट साइड। P इनवर्स से क्यों मल्टीप्लाई कर पाया, बिकॉज इट इज इन्वर्टेबल। ठीक है, सो आपको पता चला कि A इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स, इसलिए A इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, इसलिए वो डायगोनलाइजेबल। ठीक है, तो ये था उसका कन्वर्स पार्ट। अब लेकिन एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, 1 मिनट ही मैं आपको ऑब्जर्वेशन में स्टार्ट करके छोड़ना है। तो ये जैसे कि मुझे कहा स्टूडेंट ने कि ये n होता है। अब अगर मैं आपको पूछूं sum of, in this situation what is sum of algebraic multiplicity of all eigenvalue, ये कितना होगा? this will be equal to what? why you wrote determinant कहां पे? अच्छा डिग्री लिखना था, सॉरी मुझे डिग्री लिखना था, सॉरी सॉरी सॉरी। एक्चुअली चैट बॉक्स देखते हो मतलब ऐसा हो गया ना, कंफ्यूज हो गया। कोई नहीं, मुझे डिग्री लिखना था, मैंने बोला डिग्री लेकिन शायद से लिखा डिटर्मिनेंट, ऐसा है। डिग्री पूछ रहा था मैं। ओके, आई विल ऑल्सो अटेंड अतुल जी। ओके, बट अभी मैं क्या कह रहा था, degree of characteristic, this sum of algebraic multiplicity will be same as degree of characteristic। but ये देखो ना, ये क्या होगा, sum of algebraic multiplicity of all eigen value, हर एक आइगन वैल्यू का कुछ ना कुछ algebraic multiplicity होगा। एंड वो algebraic multiplicity को अगर आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? जस्ट ऑब्जर्व करके मैं छोड़ दूंगा आपको, टेंशन मत लो, ज्यादा नहीं लेने वाला हूं, बट ऑब्जर्वेशन करवाना है आज मुझे। yes, sum of algebraic multiplicity for all eigenvalue will be same as what? for any n cross n matrix, हर एक आइगन वैल्यू का कुछ ना कुछ अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगा, है ना। उन अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी को ऐड करते जाओ, जैसे कि 1 2 बार आ रहा है तो 2 प्लस 2 एक बार आ रहा है तो 3। ये नो का मतलब नंबर मिलेगा, लेकिन कौन सा नंबर होगा वही तो पूछा है। कुछ तो नंबर होगा ना, दैट नंबर वी आर थिंकिंग ऑफ। अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या आ रहा है कि रूट्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो रूट्स कितनी बार रिपीट हो रहा है उनको ऐड करो, अल्टीमेटली क्या मिलेगा, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यस और नो, है ना। आपको अल्जीब्राइक मल्टीप्लिसिटी यानी कि रूट कितनी बार रिपीट हो रहे हैं उन सबको ऐड करना।
अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. व्हाट इज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, स्मॉल n. तो हमें पता चला फॉर एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स सम ऑफ अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू n. ठीक है, अभी अभी हम लोग ने रिजल्ट क्या सीखा है कि a इज डायगोनलाइजेबल if and only if a has n linearly independent eigenvectors. अगर n linearly independent eigenvectors है तो क्या मैं ये लिखूं, if and only if sum of geometrical multiplicity is n. यहां पर मैं सिर्फ लिख के छोड़ रहा हूं, जस्टिफाई स्टूडेंट करेंगे. ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे छोड़ूंगा कि हम लोग ने जो रिजल्ट प्रूव किया, और अगर मैं उसको बोल दूं कि दैट इज इक्विवेलेंट टू सम ऑफ जियोमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटीज एंड, इसके ऊपर आज का आपका पूरा दिन निकलना चाहिए. ठीक है, इसके बारे में सोचो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना. हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ इंटरनेट का यूज करो, वहां से भी नहीं हुआ तो सागर सर इज देयर. ठीक है, बट कोशिश पूरी करनी है कि इसको समझने का कि ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट क्यों है. ठीक है, विद दिस वी कंप्लीट अवर टुडेज क्लास. 10 बजे आपको लेक्चर है मैम का. हाँ निकिता जी मुझे पता है. ठीक है, सो 10 बजे मैम का लेक्चर